आज का जो विषय है वो है सूफ़ीवाद या सूफ़ी मत। सूफ़ीवाद पे अगर गौर करें तो सूफ़ी शब्द जो है वो 4 या 5 अलग-अलग अर्थों में सामने आता है। सफ़ आगे की लाइन में खड़े लोगों को कहा जाता था, सुफ़्फ़ा चबूतरे को कहा जाता था, सोफ़िया ज्ञान को कहा जाता था, सफ़ा पवित्रता को कहा जाता था और सूफ़ा अरब की एक जाति होती थी। लेकिन सूफ़ी शब्द जो है वो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सूफ़ से निकला है। सूफ़ का अर्थ क्या है? सूफ़ का अर्थ है मोटी ऊन के कपड़े। यानी वो इस्लाम मत के मानने वाले लोग जो मोटी ऊन के कपड़े पहन करके बैठते थे और भगवान की अल्लाह की उपासना करते थे, उन लोगों को सूफ़ी कहा गया। यानी सूफ़ के कपड़े पहनने वाले सूफ़ी कहलाए। तो इनका जो दर्शन है, इनकी आइडियोलॉजी जो है उसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। सूफ़ियों की आइडियोलॉजी को तसव्वुफ़। अब ये सूफ़ीवाद सारा इस्लाम से निकला है और इस्लाम में जो कर्म कांड को मानने वाले लोग हैं, शरीयत के आधार पे व्यवहार करने वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है सूफ़ी। तो इस्लाम में दो चीज़ें हैं, सरा और बेसरा। सरा जो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म जैसे हिंदू धर्म में वैसे कर्म कांड से युक्त है, वैसे ही इस्लाम में भी कुछ कर्म कांड हैं, तौर तरीके हैं, तौर तरीक़ों को मानने वाले सरा कहलाते हैं। और तौर तरीके को नहीं मान के सीधा सीधा किसी भी माध्यम से भगवान की उपासना करने वाले, अल्लाह की उपासना करने वाले कहलाते हैं बेसरा। तो सरा और बेसरा दो चीज़ें हैं। और बेसरा जो लोग हैं, ज़्यादातर जो मस्त मौला फ़कीर हैं, वो सारे सूफ़ीवाद के अंतर्गत आते हैं। अब आईने अकबरी प्रचलित किताब है। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का जिक्र है, लेकिन जो भारत में प्रचलित हुए संप्रदाय 14 में से, उनमें कादरी है, सुहरवर्दी है और नक्शबंदी है और चिश्ती है। और इन चारों में भी कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी और चिश्ती में से भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चिश्ती। अब्दुल कादिर अल जिलानी कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और यहाँ गुलाब को पवित्र माना जाता है, टोपी में गुलाब लगाया जाता है कादरी संप्रदाय में। और सुहरवर्दी संप्रदाय की अगर बात करें तो बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नक्शबंदी जो है इसमें ख्वाजा बहाउद्दीन को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। मज़े की बात है, नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि लोग अफ़ीम का सेवन करते हैं। और अहमद फ़ारूकी सरहिंदी इनमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अब इन सारे संप्रदायों पे खास करके जो 3 संप्रदाय है, कादरी है और सुहरवर्दी है और नक्शबंदी है, इन सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें चिल का प्रचलन होता है। चिल क्या है चिश्ती संप्रदाय में? चिल का मतलब होता है 40 दिनों तक बहुत ही कम भोजन करके मस्जिद में या किसी बंद कमरे में, पवित्र बंद कमरे में भगवान की, अल्लाह की पूजा करना, ईश्वर की पूजा करना इस्लाम मत के द्वारा, और ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो सूफ़ीवाद है उसमें साधना जो की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, तो साधना के 7 सोपान माने जाते हैं, 7 स्टेप्स हैं। उनमें अनुताप है, आत्मसंयम है, वैराग्य है और दारिद्र्य है, धैर्य है, विश्वास है और प्रेम है। और मज़े की बात है, इन 7 सोपानों में प्रेम को, जो अंतिम सोपान है प्रेम, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सूफ़ी मत में हाल की 4 अवस्थाएं भी है, जिसमें नासूत है, मलकत है, ज़बरूत है, लाहूत है। नासूत क्या है? नासूत कर्म कांड का अनुसरण किया जाता है, वो नासूत है। मलकत क्या है? मलकत उपासना में प्रवृत्त हो जाता है, आदमी उपासना की ओर अग्रसर होता है, उसको मलकत कहा जाता है। और ज़बरूत है, जब आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, आरिफ बन जाता है, उसको ज़बरूत कहा जाता है। और लाहूत है हकीकत परम तत्व की उपलब्धि, जब उसका अल्लाह से साक्षात्कार हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, उसको लाहूत कहा जाता है। तो 4 स्टेप जो है, हाल की 4 अवस्थाएं हैं सूफ़ी मत में भगवान को प्राप्त करने की, नासूत, मलकत, ज़बरूत और लाहूत, ये खास चीज़ें हैं। सूफियों की, हिंदुस्तान में मोटे तौर पे सूफियों की 2 धाराएं मानी जाती है, फ़ना और बका। फ़ना जो है वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है और आत्मा और परमात्मा आपस में एक हो जाते हैं। फ़ना में ये है, ये निर्वाण की स्थिति है। और बका में जो है आत्मा का परमात्मा से मेल तो होता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अलग रहता है। तो सीधी सीधी बात है कि फ़ना थोड़ा टफ रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, और बका थोड़ा सा कम मुश्किल रास्ता है। बका थोड़ा व्यावहारिक होता है आदमी, फ़ना वाला सैद्धांतिक ज़्यादा होता है। ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर हिंदी सूफ़ी काव्यों की बात करें तो हिंदी सूफ़ी काव्यों को ज़्यादातर विचारकों ने, आलोचकों ने, विद्वानों ने प्रेम आख्यानक काव्य कहा है। प्रेम आख्यानक काव्य कौन से हैं? हिंदी में देखा, मृगावती है जो कुतुबन ने लिखा है, और ईश्वर दास ने किताब लिखी है सत्यवती
कथा, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने किताबें लिखी, हिंदुओं ने भी इस टाइप की किताबें लिखी है जो प्रसिद्ध रही है। मंजन ने मधुमालती लिखी है, तो ये भी प्रसिद्ध किताब है। और एक जैन कवि है श्रावक जटमल, इसने प्रेम विलास प्रेमलता लिखी है, तो ये भी प्रसिद्ध किताब है। उस्मान की चित्रावली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुहकर ने रस रतन लिखी है, शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखी है, और कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखी है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत फिक्सन है बहुत सारे, और इसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी, फैंटेसी दिखेगी, मिथक दिखेंगे। तो हंस जवाहिर बहुत फेमस किताब है। नूर मोहम्मद इंद्रावती लिखी है, अनुराग बांसुरी लिखी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन सारी जो जितनी भी किताबें हैं सूफ़ी प्रेम आख्यान काव्य, इनमें एक आदमी इन सबको परास्त करके पीछे छोड़ के आगे आ जाता है, वो मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की एक किताब ने उनको हीरो बना दिया। वो कौन सी किताब है? पद्मावत, जिसको लेके बाद में मूवी भी बनी और बड़ा हुड़दंग हुआ। बहुत सारी चीज़ें गलत चित्रित की गई और वर्ग विशेष या समाज विशेष थोड़ा आहत भी हुआ उन चीज़ों से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें शायद नहीं प्रदर्शित की जानी चाहिए थी, जो हो गई, और बाद में वो सारा रोक टोक करनी पड़ी। तो जो भी पुरानी किताबें हैं उनके आधार पे जो भी नया निर्माण होता है फिल्मों का या धारावाहिकों का या पुस्तकों का, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास अपनी जगह, सारी चीज़ें हैं, सही है गलत है उसमें भी पहले जाओ, किसी समाज का कोई पक्ष हर्ट ना हो, उसका कहीं किसी तौर पे आंशिक रूप से भी अपमान ना हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि साहब जो जायसी है, जायसी की पद्मावत बड़ी प्रसिद्ध किताब है, और 1540 में पद्मावत लिखी गई है। कुल 57 सर्ग है, सर्ग यानी लेसन है 57, जिनको खंड कहा गया है। और पद्मावत में राजा रतन सेन है, कहीं की रतन सिंह भी कहा जाता है, राजा रतन सेन है, और पद्मावती है, और नागमती पहली पत्नी है राजा रतन सेन की, और जो खलनायक है वो अलाउद्दीन खिलजी है, और राघव चेतन जैसा आदमी है। तो एक तरह से इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है, और अलाउद्दीन खिलजी को दुष्ट के तौर पे चित्रित किया गया, और राघव चेतन को गद्दार और मायावी कहा गया है, और खूब सारी चीज़ें इसमें आती है। तो बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी के अंदर। तो ये प्रसिद्ध किताब है, और इस किताब को बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, और ये अवधी भाषा की रचना है, दोहा चौपाई छंद ज़्यादातर प्रयुक्त हुआ है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। जायसी ने और भी किताबें लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने, लेकिन ये इनकी किताब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। तो इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों ने गौर किया है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की है। मैं एक टिप्पणी आपको बच्चन सिंह की बताता हूँ, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक लिखी है। उन्होंने क्या कहा इस किताब के बारे में? सिंहल कथा पद्मावत को ही कहा गया है। सिंहल कथा में सूफीवाद की जो झलक दिखाई पड़ती है, उस पर उल्लास की नहीं अवसाद की छाया है, क्योंकि इसका जो अंत है वो बड़ा दुखद है, बड़ा मार्मिक अंत है। तो दुखांतिका है एक तरह की ये पुस्तक, फिर भी अच्छी है, बड़ा ट्विस्ट है इस किताब में। तो हमने आज ये पढ़ा, हमने आज ये देखा कि साहब जो है सूफीवाद क्या है, सूफीवाद जो है कहाँ से पनपा, किन किन शब्दों में उसके अर्थ ढूंढे जा सकते हैं, और टोटल कितने संप्रदाय हैं, 14 संप्रदाय जो है दुनिया में प्रचलित, उनमें से 4 प्रमुख संप्रदाय हिंदुस्तान में पनपे, और उसमें भी चिश्ती संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। साधना के 7 सोपान है सूफीवाद में, हाल की 4 अवस्थाएं हैं, सूफियों की 2 धाराएं हैं, फना और बका। बका थोड़ी इजी है, फना थोड़ा टफ रास्ता है, मुश्किल है। और किताबें हमने देखी, मृगावती है और सत्यवती कथा है, इसके अलावा अनुराग बांसुरी है, हंसावली है, मधुमालती है, ये सारी किताबें हैं, चित्रावली है, हंस जवाहिर है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की किताब। कौन सी? मलिक मोहम्मद जायसी की किताब जो है पद्मावत।